Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the formation of gametes, female gametes from the germ cells in ovary. How this formation of gametes takes place from the ovary? It occurs in the following phases. First phase is the multiplication phase. What is the multiplication phase? Ovary is internally lineated by germinal cells. During fetal conditions, these germinal cells undergoes mitosis or multiplication to form oogonia. Each oogonia is diploid. Oogonia are arranged in ovary, forming ovarian follicles. जो होते हैं ये ओवरी जो होती है इनमें इंटरनली एक लेयर होती है. During this fetal condition, these germinal cells undergoes mitosis. ये जर्मिनल सेल जो होती है जिनमें से ये ओवरी बन जाती है, इनमें माइटोसिस होती है, तो फिर ये बन जाती है जर्मिनल सेल्स है, इनमें oogonia बन जाता है. ईच oogonia इज डिप्लॉयड. जो ये oogonia होता है ये डिप्लॉयड होता है, जिसको इसमें oogonia इज ए प्लूरल फॉर्म, oogonium इज सिंगुलर फॉर्म. oogonia आर डिप्लॉयड विथ 2 sets ऑफ क्रोमोसोम्स arranged in ovary forming ovarian follicles. ये किस शक्ल में होती है? ये ओवरियन फोलिकल की शक्ल में होती है. जिस तरह यहाँ पर जो दिखाए गए जो जर्म सेल है, इसमें 2 सेल बन जाती है मल्टीप्लिकेशन दौरान. एक सेल में भी 2n सेट्स क्रोमोसोम चले जाते हैं, दूसरे में भी. फिर इस मल्टीप्लिकेशन के बाद इन जर्म सेल्स में ग्रोथ होती है. ग्रोथ कैसे होती है? जो oogonia जो होता है इसमें इस ओवरी में oogonia enters into the growth phase. Growth phase is long and lasts for 12 years in females till the puberty is attained. जो ये oogonia बन जाता है ये फीटल स्टेज से बन जाते हैं, मगर इसको ओवरी बनने में 12 साल लगते हैं. जबकि ये फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, जबकि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब तक इसको 12 साल लग जाते हैं इस oogonia को ओवरी बनने में. दिस oogonia इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये डिनस होता है, लार्ज होता है. फुली oogonia इज डिप्लॉयड. जो oogonia होता है, oogonium होता है, ये 2n होता है. oogonia is also called primary oocyte. इसको प्राइमरी oocyte भी कहते हैं. जब इसकी ग्रोथ होती है, पहले इसमें जर्म सेल से जहां पर ये निकलता है oogonia, जर्म सेल से oogonia निकलता है, oogonia निकलता है. फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है. ग्रोथ के बाद जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो उस वक्त हम इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte. इस वक्त भी इसमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जब इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है या मेच्योरेशन होती है. जब इसमें मियोसिस होती है इस oogonia में, तो क्या बन जाता है मियोसिस फर्स्ट में? इसमें एक सेकेंडरी oocyte बन जाती है और एक पोलर बॉडी बन जाती है, जहां पर जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है. ये भी एक एन सेट होता है, ये भी एक एन सेट होता है. ये कैसे बन जाता है? जब मियोसिस फर्स्ट को जब इस oocyte प्राइमरी oocyte को मियोसिस फर्स्ट हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन होता है. इसमें एक सेल जो बन जाती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और इसके साथ एक पोलर बॉडी होते हैं जिसको कहते हैं पोलोसाइड भी कहता है, और इस oocyte को ooted भी कहते हैं. तो फिर क्या होता है? तो फुली ग्रोन oogonia इज डिप्लॉयड. ये जो फुली ग्रोन oogonia जो है ओगोनियम है, ये 2n होता है. oogonia इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी oocyte. इट इज सराउंडेड बाय फोलिकल सेल्स. जो oogonia होता है, oogoनियम होता है, ये ऐसा होता है कि इसमें ये oogoनियम है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको एंड्रम कहते हैं. एंड्रम ये फोलिकल होता है. ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी oocyte. इसमें जो एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एंड्रियम. अब जब मियोसिस फर्स्ट होती है, प्राइमरी oocyte नाउ एंटर्स into meiosis first or maturation. During this phase, oocyte divides into haploid, secondary oocyte and one polar. मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर इस प्राइमरी oocyte को meiosis फर्स्ट होती है, इसमें एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है. फिर इस
जो ये पोलर ये सेकेंडरी oocyte है, ये फिर चली जाती है मियासिस सेकंड में। ये मियासिस सेकंड जो होती है ये फलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पर क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte को एक और एक इसको एक पोलर बॉडी बनती है और एक एग बनता है, और जो ऊपर वाला पोलर बॉडी है इसको दो बन जाते हैं। नतीजे के तौर पर जब मियासिस सेकंड कंप्लीट होती है, यहाँ पर दो एक ओम बन जाता है और तीन पोलर बॉडी बन जाती है। जो तीन पोलर बॉडीज बन जाती है ये डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर ये एक ही ओम रहता है, यही ओम फिर फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है, यही एग फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है और रेडी हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। हाँ, meiosis, primary oocyte divides into one ovum or egg and three polar bodies. Polar bodies are non-functional and they generate only one egg is now ready for fertilization in the fallopian tube. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी oocyte है, इसमें फिर सेकेंडरी oocyte बन गई। सेकेंडरी oocyte में meiosis फर्स्ट हो गई तो एक पोलर बॉडी बन गई, एक oocyte बन गई, प्राइमरी oocyte। फिर इसमें मियासिस सेकंड हो गई तो सेकंड मियासिस में इस एग को एक पोलर बॉडी बन गई और एक एग बन गया, एक एग और एक पोलर बॉडी। जो ऑलरेडी एक पोलर बॉडी ऊपर थी उसको दो पोलर बॉडी बन गए। तो नतीजे के जब तीन पोलर बॉडी और एक एग बन गया, एग फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हुआ, और तो जो तीन पोलर बॉडीज है, पोलोसाइट्स है, वो डिजेनरेट हो गए। तो एक ही एग अब तैयार हो गया है कि फर्टिलाइजेशन के, जो कहाँ पे चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में। इस तरह ये जो oogenesis है ये कंप्लीट हुई। कि oogenesis क्या हुआ कि इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी में जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स से oogonia पैदा होता है, और oogonia जो होता है ये 2n होता है। फिर में इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीपल की जब ये मेचर होता है फिर इसमें मयासिस हो जाती है। मयासिस फर्स्ट में इसको एक सेल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड, वो 1n होती है, 2n होती है। फिर इसमें एक पोलर बॉडी बन जाती है। फिर मयासिस सेकंड में इसी सेल को, इसी एग को, ओवम को, सेकेंडरी oocyte को एक पोलर बॉडी और बन जाती है, और पहली वाली पोलर बॉडी को दो पोलर बॉडी बन जाती है, नीचे पर तीन पोलर बॉडी बन जाती है और एक ओवम बन जाता है, और इस तरह ये oogenesis कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है, कि हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, जो ये कैसे चली जाती है, कैसे होती है ये oogenesis होती है, जो ब्रेन में एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये जो ब्रेन का ये पार्ट जो हाइपोथैलेमस है, ये सिक्रेट करता है एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीज फैक्टर। दिस गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच सिक्रेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है, न्यूरो हार्मोन स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो फिर दो हार्मोन देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ oogonia, ये oogonia को बनाता है, और स्टिमुलेट्स ओवरी टू रिलीज एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, फीमेल हार्मोन को। फिर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो और एक हार्मोन ये रिलीज करता है, ये पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन LH जो हार्मोन है, इट काजेस ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन करता है, दैट इज इट रिलीजेस एग oocyte इनटू द फलोपियन ट्यूब। LH जो हार्मोन जो होता है ये oocyte रिलीज करता है किसमें, फलोपियन ट्यूब में। LH हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट्स कार्पस लूटेम ऑफ ओवरी टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन, और जो LH हार्मोन है ये और एक हार्मोन रिलीज करता है, स्टिमुलेट्स कार्पस लूटेम। कार्पस लूटेम जो होता है किसमें, ओवरी में होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको टच करता है कि फिर उस स्टिमुलेट के बाद जब उसको स्टिमुलेट करता है कार्पस लूटेम को, तो फिर कार्पस लूटेम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो oogenesis है इसका, इसमें क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग, इससे हमें पता चलता है कि इससे एग बन जाता है, जो कि पहले 2n होती है, प्राइमरी oocyte होती है,
फिर सेकेंडरी उस साइड जो फिर 2 बन जाती है, फिर मियासिस फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं, फिर यहाँ 2n को 1 एग 2 एग बन जाते हैं, एक में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, दूसरे में भी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ड्यूरिंग oogenesis मियासिस ऑकर्स विच रिजल्ट्स इन द क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स। और यहाँ पर और एक काम होता है कि इसमें जब मियासिस होती है, इस oogenesis में क्रोमोसोम जो है एक दूसरे को ऊपर कायाजमेटा बनाते हैं। क्रोमोसोम्स में वो जीन्स एक क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम चले जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, इससे वेरिएशन होती है इसमें एग में। नतीजे के तौर पर जो अगली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं मिलते, उनकी शक्ल दूसरी होती है, थोड़ी सी चेंज हो वेरी होती है, और इससे और एक सिग्निफिकेंस हमें पता चल जाता है। इट आल्सो कॉजेस वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। थैंक्स।